बयाडिया वाराणसी में लमही के पास हम लोग आए हैं और यहाँ पर जो लोग हैं और उन लोगों से हम बात करेंगे। जिस तरह से बयाडिया बनारस में मंदी का हाल चल रहा है, लोग बुनकारी छोड़ करके दूसरे कामों में चले जा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने घर को छोड़ करके दूसरी जगह पर जैसे सूरत, बेंगलोर, पंजाब और अन्य प्रदेशों में चले गए हैं और उसका कारण क्या है, हम इस बारे में जानना चाहेंगे। बताइए, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सगीर अली है। क्या हुआ जो बनारस के लोग दूसरे शहरों में जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में यही है कि बाजार जो है थोड़ा मंदा चल रहा है और बुनकरों का मजदूरी नहीं बढ़ रहा है। मजदूरी जो कम हो गई वो बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है। इसीलिए से यही कारण है। अब तो आप ही समझ लीजिए कि 2000 रुपया मजदूरी है, आदमी बिन रहा है उसको 8 दिन 10 दिन में, उसका बेनिफिट जोड़िए कि उसका रोज का कितना पड़ रहा है। अच्छा, तो रोजाना काम करने को मिल रहा है या उसमें भी उनको बैठना पड़ जा रहा है? उसमें भी बैठना पड़ जा रहा है ना, रोजाना उनको काम नहीं मिल रहा है ना। उसको रोजाना काम नहीं मिल जा रहा है, तारी हिल जा रहा है, तो पता लग रहा है कि 2 दिन 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ता भर भी बैठ जा रहे हैं। यही हालत है। इसी वजह से जो सूरत चले जा रहे हैं, तो कोई बेंगलोर चला जा रहा है, कोई पंजाब चला जा रहा है। यही वजह है। कुछ अगर बुनकर का कुछ मजदूरी अगर व्यवस्था अगर बढ़ा दे समझ के अपने हिसाब से कि हाँ भी कुछ मजदूर का मजदूरी बढ़ाना चाहिए, जरूरी है बढ़ाना चाहिए। तो मजदूर की मजदूरी कौन बढ़ाएगा? गृहस्था लोग बढ़ाते हैं या यहाँ के जो सरदार वगैरह हैं वो बढ़ाते हैं? सरदार देखिए, सरदार गांव के सरदार होते हैं, वो अपने गांव का जो भी कुछ पर पंचायत भी होता है उसमें देख लेते हैं, बियाह दान होता है उसमें भी देख लेते हैं, वो गांव के सरदार होते हैं। और जो बुनकर का जो मामला है ना, ये गिरफ्ता उसको ज्यादातर समझे और बुनकरों का मजबूरी समझे इसको। हम ज्यादातर एरिया में ये देखे जिनके पास 1 पावर लूम है या 2 पावर लूम है, उन लोगों का पावर लूम पूरी तरीके से बंद हो गई है, क्योंकि वो कमा नहीं पा रहे हैं और बत्ती का बिल दे नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से उनका बंद है। तो इस पर क्या करना चाहिए? इस पे जो है सरकार को इस पे जो है तो सोचना चाहिए। हम जनता है, हम गरीब हैं, हम बुनकर हैं। सब्सिडी जब मुलायम सिंह के जमाने से मिल रहा था तो बुनकर को बहुत आसान और कुछ राहत था। अब जो है सब्सिडी का कोई मतलब अभी सही नहीं हो रहा है इस सरकार में। आदमी काम करे या ना करे, पावर लूम उसका बंद है, लेकिन बिजली का बिल उसे भरना पड़ रहा है। मीटर लग गया तो बिजली का बिल उसको भरना है, वही समझ लीजिए। जो मंथली फिक्स है उसको भरना ही भरना है। तो फिर उसको भरना ही भरना है, क्योंकि वो अपना लूम या कोई भी चलावे न चलावे, महीना आ गया तो उसको भरना है। ये सरकार का भी रूल भी है, सरकार को हमको देना है और हम सरकार को देंगे, ऐसा कोई बात नहीं कि नहीं देंगे। लेकिन सरकार गरीबों के लिए कुछ समझे कि मतलब कि गरीब परेशान आ जाए, बदहाल है, तो उनके लिए हम भी कुछ सब्सिडी हिसाब बना दें। पता ये चल रहा है कि आप महीने का 2000 का काम कर रहे हैं, 3000 का काम कर रहे हैं और 2 किलोवाट आवर से लिए हैं, तो पता चला कि आपका 2000 रुपया बत्ती का बिल ही जमा करना है। तो आदमी इसमें खाएगा क्या या क्या करेगा, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या किया जाए, मजबूरी है और आदमी को करना ही पड़ता है। अब एक घर में एक औरत खाना भरेगी है, तो और एक आदमी बीनेगा, वो खाना भी पकाएगी, सारा दुनिया भर काम करता रहता है। अब महीने में उसका कितना कमाई हो जाएगा भाई? 2000 मजदूरी है, 10 दिन में साड़ी पुजाएगा, तो 10 दिन का एवरेज जोड़ लीजिए कितना बेनिफिट उसका हुआ। एक दिन का उसका अगर जोड़ेगा तो 250-300 रुपया ही हो रहा है। अभी बहुत मेहनत करेगा, सुबह से लेकर वो जो है 9 घंटा काम करेगा, तब उसको जो है तो 250, 200, 300 का मजदूरी होगा। तो आप लोग मजदूरी के लिए किससे लड़ाई करेंगे? मजदूरी के लिए गिरफ्ता से हमारा ये अनुरोध है कि बुनकरों के मामले में मजदूरी बढ़ाने का कोशिश करें। हम यही चाहते हैं कि मजदूरी बढ़ाने का कोशिश करें। मतलब कि जो मजदूरी है, यहाँ के व्यापारी लोग हैं जो साड़ी की बुनकारी करवाते हैं, वो लोग मजदूरी बढ़ा। इसी मजदूरी के सिलसिले में हम बात कर रहे हैं। एक व्यक्ति है, आपका नाम क्या है? मोहम्मद रमजान। अच्छा, आप बयाडिया वाराणसी के ही निवासी हैं। तो मजदूरी जो घट गई है, बढ़ने का नाम नहीं ले रहा है,
इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसके बारे में तो हम यही कहेंगे, हम सब मजदूर लोग की मजदूरी हर हाल में बढ़नी चाहिए, क्योंकि इसी मजदूरी के बल पे हम सब लोग जिंदा हैं और यही में हम लोग अपने जो है रोजी रोटी में लगे हैं। और महंगाई की इस कदर 4 गुना नहीं, कम से कम 8 गुना महंगाई है। और मजदूरी जस के तस वही है। जिस साड़ी की मजदूरी 1000 रुपया होना चाहिए वो 500-400 तक आ गया है। और आज आटे और दाल की कीमत कहाँ तक गया है। तो इसलिए हमारा यही सबसे बढ़िया ख्याल है और जितने तमाम लोग हैं, हम यही कहना चाह रहे हैं कि मजदूरी जहाँ तक हो बेहतर हो तो बढ़ जाए। तो जो मजदूर है बुनकर बेचारे परेशान बदहाल हाल है, कम से कम कुछ तो राहत होगा। तो जितने भी बुनकर के संगठन हैं, बुनकर की मजदूरी पर बात ही नहीं कर रहे हैं, उनको आप क्या कहना चाहेंगे? उनको तो बात करनी चाहिए भाई, क्योंकि मजदूर भी उसी बुनकर में जुड़े हुए हैं। बुनकर जाएगा तो कहाँ गए, उनकी बुनकर वाले की बात कौन सुनेगा। आप जब संगठन बनाए हैं तो कम से कम बुनकरों का बदहाली पर आप लोग का ख्याल होना चाहिए ना, कि हाँ कैसे इनकी मजदूरी बढ़नी चाहिए, क्या करते हैं, इतने में इनका काम चलता है कि नहीं चलता है। उसमें देखिए 500 रुपये एक साड़ी की मजदूरी, उसमें दवा भी चाहिए, उसमें खाने को भी चाहिए, उसमें सब्जी है, दुनिया वगैरह वगैरह तमाम तरह के सामान, उसमें 500 रुपये में तो मजदूर कर्जे में हो जाता है। और जिसका कर्जा लिया जाता है उसे अदा नहीं कर पाते हैं। तो यही सब देखते हुए हम तो यही कहेंगे कि मजदूरी बढ़नी चाहिए। तो सरकार से भी कुछ आप मांग करेंगे कि जो बिजली के रेट इस कदर हाई कर दिए हैं, महंगा रेट कर दिए हैं, तो उस पर भी कुछ कहना चाहेंगे आप सरकार से? सरकार से हमारे यही खास तौर से कहना चाहता हूँ कि हम बुनकर वासियों जो भी है उत्तर प्रदेश में बनारस वाराणसी बुनकर जो है, बिजली जो सब्सिडी इनको मिलना चाहिए वो मिले। इतनी महंगी बिजली में इनकी मजदूरी भरपाई मिल नहीं रही है, तो बिजली का बिल जमा कहाँ से करेंगे, ये बच्चों को पढ़ाएं कहाँ से, इलाज दवा कहाँ से करेंगे। सरकार से हमारी खास गुजारिश है कि बुनकरों पर भी तवज्जो करे ताकि इनकी बदहाली दूर हो, एक खुशहाल जिंदगी जिए और इसी में अपना जो है साड़ी कारोबार अच्छी तरह चलती रहे, तो क्या दिक्कत है। आपको बोलिए घुमा दी मैं घुमा दी।